सुरेश, अब तक तुम मेरे लिए वो सोने का हार नहीं लाए ना। मैंने तुम्हें 1 महीने पहले से बोल रखा है। अगले हफ्ते मुझे कंगना दीदी की बेटी सुमी की शादी में जाना है। वहां सब रिश्तेदार होंगे और तुम तो जानते ही हो, आज की तारीख में दिखावा ही सब कुछ है। भले ही पास पैसा हो ना हो, मगर लोगों के सामने दिखावा करने से हमारी शानो शौकत बनी रहती है। नेहा गुस्से में पति सुरेश से बोली, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं अब नेहा, उनकी स्कूल की फीस भी तो बढ़ गई है। घर का खर्चा, बढ़ती स्कूल फीस और आए दिन तुम्हारे अलग ही खर्चे, सब कुछ संभालते संभालते महीने का बजट बिगड़ सा जाता है। और तुम्हें हार भी चाहिए तो सोने का भाव आसमान छू रहा है, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं। सोने जैसी पॉलिश वाला कोई दूसरा हार ले लो नेहा, इतना दिखावा भी क्या करना। एक दिन जब पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगी ऐसे दिखावे का। अब भी संभल जाओ, सुरेश ने कहा। नेहा बोली, सुरेश, मैंने जो सोने का हार तुम्हें दिखाया था, मुझे वही चाहिए बस। कपड़े लत्ते भी लाने हैं मुझे, इसलिए शाम को मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तुम वो हार ले आना, बस मैं और कुछ नहीं जानती। कंगना दीदी की बेटी सुमी की शादी में मैं वही हार पहनूंगी, कह देती हूँ। तुम्हें पता है, मिसेस वर्मा ने सोने का कमरबंद बनवाया है। कल किटी पार्टी उनके ही घर थी, तब सभी को बता रही थी वो। हाय, कितना प्यारा था वो कमरबंद, मेरी तो जान ही जल गई उसे देखकर। तुम्हारी चचेरी बहन जिनके घर में शादी में जा रही हूँ, वे खुद कितने पैसे वाले हैं सुरेश। ऐसे में मैं भी तो अपनी शानो शौकत दिखाऊंगी ना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ऐसी झूठी शानो शौकत दिखाकर क्या करोगी नेहा, जिसमें सिर्फ पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। जितने पैसे तुम दिखावे में बर्बाद कर रही हो, उतने पैसे अगर तुम जमा करती तो कल को हमारा भविष्य ही संवरता, सुरेश ने कहा। इतना सब सुनकर भी नेहा के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वैसे भी जब भी उसे कोई चीज पसंद आ जाती, तो जब तक वो उस चीज को पा नहीं लेती, उसकी सांस उसी चीज में अटकी रहती। नेहा अपनी जिद पर अड़ी रही। सुरेश का महीने का बजट साथ तो नहीं दे रहा था, मगर वो जानता था अगर वो हार नहीं लेकर गया तो नेहा घर में झगड़ा खड़ा कर देगी। इसलिए वो सोने का हार उधारी पर ले आया, क्योंकि ज्वेलरी वाला सुरेश की पहचान का ही था। सुरेश हार तो ले आया था, मगर वो हार इतना महंगा था कि अब सुरेश को हर महीने उसके पैसे चुकाने होंगे। नेहा हार देखते ही खुश हो गई और सुरेश से बोली, अब लाए हैं तो पहना भी दीजिए। सुरेश ने हार नेहा के गले में पहना दिया। नेहा आईने में देखकर बोली, सुरेश, अब देखना शादी में मैं कैसे कहर ढाती हूँ। सब पूछेंगे इस हार के बारे में, देखना। तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी खुशी दे दी है ये हार लाकर। सुरेश बोला, नेहा, मुझे तुम औरतों की ये बातें समझ नहीं आती। और हाँ, ये हार मैं उधारी पर लाया हूं, इसलिए अब अगले 6 महीने कुछ मत मांगना। नेहा बोली, सुरेश, तुम भी ना हमेशा रोते रहते हो बस। तुम अब तक बाहरी दिखावे को समझ नहीं पाए हो। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत तो जानते होगे ना। हम घर में भले कैसे भी रहें, मगर बाहर हमें ये सब दिखावा करना जरूरी होता है। ये देखो सुरेश, ये बनारसी साड़ी कैसी लग रही है मुझ पर, और ये कुंदन वर्क की साड़ी, ये कुंदन के झुमके और ये कुंदन का मांग टीका, सब मॉल से ही लिया है। सुरेश ने बिना देखे ही हाँ अच्छा है कह दिया। सुरेश नेहा की इस दिखावे की आदत से परेशान हो गया था। नेहा दिखावे की होड़ में सुरेश का बहुत पैसा बर्बाद कर देती थी। सुरेश हर महीने घर का बजट कैसे संभालता था, ये उसका मन ही जानता था। नेहा अपनी चचेरी ननद कंगना दीदी की बेटी सुमी की शादी में पहुंची, जहां पहले से ही नेहा की देवरानी खुशी और सास चेतना जी मौजूद थी। नेहा खूब सज संवर के सोने का हार गले में पहने हुए इतरा रही थी। नेहा की देवरानी खुशी उसके उल्ट सिंपल साड़ी और गहनों में थी। ये देख नेहा सोचती है कि इस गवार को तो रहने का तरीका ही नहीं आता। जहां देखो वहां अपनी सादगी लिए आ जाती है। कम से कम माहौल और जगह का तो ख्याल करना चाहिए। नेहा ने सास चेतना जी के पांव छुए, तब चेतना जी की नजर नेहा के गले में मौजूद खूबसूरत हार पर पड़ी। चेतना जी बोली, बहू, ये हार सोने का है क्या? नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, सुरेश अभी थोड़े दिन पहले ही लाए हैं ये मेरे लिए। वहां बैठी चाची सास, ताई जी, बुआ जी, सबकी नजर नेहा के हार पर गई। वे बोली, बहुत बढ़िया हार है नेहा बहू। अरे तुझे क्या कमी है, पति इतना अच्छा कमाता है, इसलिए तो सोने के इन महंगे दामों में भी इतना भारी हार ले आया। नेहा देवरानी खुशी की ओर देखकर बोली, हाँ, इस बात में तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ ताई जी।
सुरेश कभी घर वालों के लिए चीजें लाने में ये नहीं सोचते कि ये कितना महंगा है, बस उनका मन करे तब ले आते हैं। नेहा अपनी देवरानी खुशी को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ये बात और थी कि खुशी का नाम जैसा था वो खुद भी वैसी ही थी, हमेशा खुश रहने वाली, बाहरी आडंबरों से दूर रहने वाली और अपने पति की कमाई में समझदारी से घर चलाने वाली। चेतना जी भी रहती तो अपनी छोटी बहू खुशी के साथ थी, मगर उनके मुंह से तारीफ हमेशा नेहा की निकलती, क्योंकि नेहा बन सवर कर रिश्तेदारों में अपना वट बनाना जानती थी और खुशी बहुत सिंपल साड़ी और सिंपल ज्वेलरी पहनकर आती, ना दिखावा ना घमंड, कुछ भी नहीं। नेहा शादी से निकलते समय सास चेतना जी के हाथ में एक साड़ी थमा गई। चेतना जी को नेहा यूं साल में 2-3 साड़ी उपहार में दे देती, जिससे नेहा का गुणगान और बढ़ जाता। इसके बाद एक अरसे से उनका सारा खर्चा उठाने वाली और उनकी सेवा करने वाली खुशी का कहीं नाम तक नहीं होता था। आज नेहा का बेटा अरुण 10वीं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार था। सभी ने फोन कर बधाई दी। 1 साल बाद खुशी के दोनों जुड़वा बच्चे भी 10वीं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। खुशी का बेटा वरुण और बेटी साक्षी, उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया। 2 महीनों बाद सभी एक शादी समारोह में इकट्ठे हुए। सबके बच्चे भी वहीं मौजूद थे। चचेरी ननद कंगना दीदी बोली, नेहा भाभी, अरुण को क्या सब्जेक्ट दिलवाया आपने? नेहा बोली, वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई। कंगना बोली, भाभी, अरुण तो 10वीं में बहुत अच्छे अंक लाया था, फिर आपने इसे इंजीनियरिंग क्यों दिलवाई? मेरा बेटा अगर इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ होता तो मैं इसे जरूर डॉक्टरी करवाती। और अरुण को तो खुद भी इंटरेस्ट था, वो हमेशा से डॉक्टर ही तो बनना चाहता था। नेहा बोली, कंगना दीदी, फीस तो देखो सब कॉलेज की, मेरे पास उसकी पढ़ाई में खर्च करने को फालतू पैसे नहीं है। हाँ, अरुण का बहुत मन था डॉक्टरी की पढ़ाई का, मगर कॉलेज की फीस सुनकर ही मैंने तो मना कर दिया। वहीं कंगना ने जब खुशी से पूछा उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, खुशी ने एक को डॉक्टरी की पढ़ाई में डाला था और दूसरे को आईआईटी की पढ़ाई में। कंगना बोली, भाभी, फीस तो बहुत होगी ना? खुशी हंसते हुए बोली, कंगना दीदी, इतने सालों से पैसे बचा रही हूँ, कभी कोई फालतू सामान नहीं खरीदती थी, इसलिए आज दोनों बच्चों की पढ़ाई में पैसे निकाल पा रही हूँ। चेतना जी ने दोनों बहुओं की बातें सुनी। आज उन्हें ये एहसास हो गया था कि खुशी जैसी सोच नेहा ने भी रखी होती तो आज अरुण भी और अच्छा कर सकता था, क्योंकि अरुण भी पढ़ने में बहुत होशियार था। खुशी ने मेरा भार भी बहुत सालों से उठा रखा है, फिर भी कभी उफ तक नहीं की। और नेहा, जो मुझे कभी उसके घर ले जाने की बात तक नहीं करती, सिर्फ साल की 2 साड़ियां देने भर से क्या उसका बहू का फर्ज पूरा हो जाता है? चेतना जी मन ही मन बुदबुदाई। नेहा ने जब खुशी के मुंह से ये वाक्य सुने तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके कलेजे पर सांप लौट गया हो। नेहा के खर्चों ने सुरेश को कर्जे में डुबो दिया था। जिस दिखावे और आडंबर में वो अब तक फंसी रही, वक्त आने पर वो अपने बच्चे के लिए भी पैसे ना निकाल पा रही थी। अरुण आज घर आकर उदास बैठा हुआ था। पिता सुरेश के पूछने पर वो बोला, पापा, काश मम्मी ने भी खुशी चाची की तरह अपने बच्चों के बारे में सोचा होता। नेहा बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरुण? अरुण बोला, माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है। आप जानती थी मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाकर ये साबित भी कर दिया था कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने योग्य हूँ। मगर बात जब मेरी फीस भरने की आई तब आपने और पापा ने एकदम से पल्ला झाड़ दिया। नेहा बोली, बेटा, तेरे पापा पर कर्जा हो चुका है, ऐसे वक्त में हम तुम्हारी फीस कहां से भरते? अरुण बोला, मम्मी, कर्जा हुआ किसकी वजह से? मैं बचपन से इसी घर में रहा हूं मम्मी, और मैं देखता भी आया हूं आपको इतना खर्चा करते हुए, हमेशा से पापा को चिंता करते हुए। अगर आपने भी खुशी चाची की तरह पैसे बचाए होते तो मैं भी आज डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता। सुरेश भी एकटक नेहा को देख रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो, भुगतो अब, ये सब तुम्हारे किए का ही नतीजा है, जो आज अरुण भी तुम्हें दोषी ठहरा रहा है। नेहा समझ चुकी थी कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। नेहा अरुण को समझाने का प्रयास करने लगी, मगर अरुण अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। नेहा, जो हमेशा खुशी को नीचा दिखाती आई थी, आज उसका अपना बेटा ही उसे इज्जत नहीं दे रहा था।
एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं होती जब उसका बेटा ही उसको गलत समझे। सुरेश भी बरसों से नेहा को यही सब समझाता आया था। काश वक्त रहते नेहा ने सुरेश की बात सुन ली होती तो आज अरुण अपनी मम्मी को इस तरह गलत ना समझ रहा होता। खुशी जो पहले भी संतुष्ट थी अब भी बहुत संतुष्ट है। वो कभी किसी की देखा देखी नहीं करती थी, ना पैसे उड़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी उड़ाना आसान है, बचाना मुश्किल। अगर वो भी लोगों की तरह दिखावटी जिंदगी जिएगी तो उस पल भर के सुख के पीछे भागकर उस पल तो वो खुश हो जाएगी, मगर आगे उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान दिखावे और आडंबर के चक्कर में फंसकर दुनिया के सामने भले वाहवाही बटोर लेता है, मगर आंतरिक खुशी तो उन्हीं लोगों को होती है जो दिखावे के चक्कर में ना पड़कर जरूरत के समय अपने सारे खर्चे पूरे कर लेते हैं। कम से कम उन्हें किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते और ना ही उधारी के चक्कर में पिसना पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।